नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सितंबर महीने के इन 15 दिनों में भूल से भी यह 5 काम मत करना, वरना कंगाली, बर्बादी, अकाल मृत्यु, गंभीर रोग, कर्ज, इन सब से आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इन 15 दिनों में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है जो आपके पसीने छूटने वाला है। आपको अपनी नानी दादी याद दिलाने वाला है, क्योंकि दोस्तों पूरे 312 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि दोस्तों अब जो शनि है वह आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, क्योंकि जब शनि शुक्र के साथ और मंगल के साथ मिल जाता है तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और अब आपकी जिंदगी में भी यह समय आ चुका है। बस आपको ये 5 काम नहीं करना है, वरना दोस्तों इन तीनों का आपको क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जाने अनजाने में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो आपको भी पता नहीं होता है कि उन काम को करने से कितना बुरा असर आपके जीवन पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं कामों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपनी बर्बादी का, अपनी कंगाली का, अपने दुखों का जो दोस्त है वह अपने नसीब को देते हैं। कभी कभी आप भगवान को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने भी दुख आप झेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कुछ गलत आदतें, आपके ही कुछ गलत कामों के चलते हैं दोस्तों, आपकी ही नादानियों के चलते। और दोस्तों आज मैं उन्हीं नादानी, उन्हीं गलत कामों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह सितंबर का महीना दोस्तों आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आया है। दोस्तों जाते जाते सितंबर का महीना आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर कर जाएगा। दोस्तों अंतिम जो 3 होंगे आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे। बस आपको मैं इतना बता दूं कि आपको कुछ कम नहीं करना है, वरना दोस्तों आपको दोस्त नजर रखते हुए देर नहीं लगती है, साथ ही पनौती लगते भी देर नहीं लगती। आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती हैं, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तब तब आपके जीवन में दोस्तों सब आप ही अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। लोगों की नजर लग जाती है दोस्तों, किसी और को क्यों दोष दें, आपकी ही गलतियां होती हैं, आपकी ही गलतियों से आप दुख झेलते हैं। दोस्तों आज उन्हीं गलतियों के बारे में मैं बताने वाला हूं, वरना दोस्तों अगर गलत ध्यान नहीं दिया तो कंगाली, बर्बादी, अकाल मृत्यु, गंभीर रोग, इन सब से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए सितारे बहुत समय बाद इतने अच्छी दिशा में आए हैं दोस्तों, और इसका आपको पूरा फायदा उठा लेना है। दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इतने ही ज्यादा दोस्तों ज्ञानी होते हैं कि वो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और चले जाते हैं, और फिर अगले दिन मेरे पास आएंगे रोते रोते, गुरुजी इतना वह हो गया, इतना बुरा हो गया। अरे आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो जीवन में अच्छापन कहां से आएगा। जो घटना घटने वाली होती है उसके बारे में तो आप जानकारी लेते नहीं हो, सावधानियां आप देखते नहीं हो, उपाय आप करते नहीं हो, तो फिर आप कैसे, क्या आपके जीवन में सही होगा? तो दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा देखा करें। देखिए दोस्तों इन 3 दिनों में आने वाले 15 दिनों का नसीब आपको दिख जाएगा। देखिए यह जो 15 दिन है ना, आपको कई सारे रंग देखने को मिलेंगे, कुछ खुशियां भी मिलेंगी। खुशियां कभी कभी इतनी बड़ी होगी कि आप दोस्तों फूले नहीं समाये, आप पागल तक हो सकते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी खुशियां, क्योंकि आज तक आपने इतनी बड़ी खुशियां देखी ही नहीं है। कभी कभी इंसान को अपनी उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वह हजम नहीं कर पाता, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आप भी हजम नहीं कर पाओगे। आपको भगवान इतना देने वाले हैं कि आप हजम तक नहीं कर पाओगे और आप पागल तक हो सकते हैं। दोस्तों आप खुशी से उछल पड़ेंगे, आपका पूरा परिवार भी दोस्तों पगला जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिलता है ना, तो फिर वो गलतियां कर जाता है, और वह जो गलतियां हैं वह आपको नहीं करनी है। दोस्तों आपको थोड़ा सा भी पगलाना नहीं है। देखिए आपकी एक आदत यह है कि आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं ना, तो आप ढिंढोरा पहले पीट देते हैं, पड़ोसी के पास जाएंगे, उसको अपनी खुशी के बारे में बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपको लगता है कि मेरी वाहवाही होगी, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है तो मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे लोग आपकी इज्जत, बल्कि लोगों की काली नजरें लग जाएंगी।
जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में कोई अच्छा नया पकवान बनाते हैं तो ढिंढोरा पीट देते हैं। आपके घर में कुछ नई चीज आप लाते हैं तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। लोगों के सामने ऊंची ऊंची हाँक कर आप अपनी दोस्तों इज्जत नहीं बना सकते। लोगों को दिख जाएगा जब सब कुछ बढ़िया होगा। इसलिए आपको अपने मुंह से नहीं बताना है, वरना लोगों की काली नजरें लग जाती हैं। दोस्तों, पिछली बार भी आपने यही गलतियां करी है, आप अब भी यही गलती करोगे। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी खुशियों के बारे में बताना नहीं है, सब कुछ छुपा के रखना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कुछ अच्छा भी हो या कुछ बुरा भी हो, आपको किसी को नहीं बताना है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपके जीवन में बुरा होता है, यानी कि कुछ आप दुख देख रहे होते हैं ना, तो भी आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन यह नहीं करना है। आप सोचते हैं कि मैं अपना दुख किसी और को बताऊंगा तो मुझे हमदर्दी मिलेगी, मेरे बारे में सब सोचेंगे, मुझे सब हमदर्दी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप अपना दुख किसी और को बताएंगे तो वह इंसान सामने सामने आपके भले ही आपको संभाल लेगा, आपको सांत्वना दे देगा, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपके दुख को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होगा। और दोस्तों, उसकी खुशी से जब वह खुश होगा तो उसकी खुशी से दोस्तों आपका दुख और बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना दुख किसी और को बताएंगे तो इससे आपका दुख कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, जितना आप अपने दुख का बखान करेंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा। जितना आप अपनी खुशी का बखान करेंगे उतना आपकी खुशी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, यही चक्र है। खुशियों के बारे में जितना बताओगे तो खुशियां कम होगी, दुखों के बारे में जितना बताओगे उतने दुख बढ़ेंगे। तो इस बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी भी कई मुश्किल आती है, थोड़ा सा भी दोस्तों कुछ तनाव हो जाता है, तो दोस्तों आपको किसी को भी नहीं बताना। यहां तक कि अगर आपके ऊपर दुख आया है तो आप अपनी पत्नी को ना बताएं, अपने पति को ना बताएं, साथ ही अपने घर वालों को भी ना बताएं। इससे होना कुछ नहीं, इससे आपका दुख बढ़ना है। दोस्तों देखिए, दुख केवल आप अंदर ही अंदर झेलते रहेंगे तो इससे यह नहीं कि दुख बढ़ेगा। दोस्तों, दुख जल्दी ही जल्दी कम भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं आप लोगों के लिए। अगले 15 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों जीवन में होने वाला है। जिस चीज की आप सालों से कल्पना कर रहे थे, सालों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान ऐसे दिन मेरे को भी दे दो, भगवान ऐसा समय मेरा भी आ जाए, तो दोस्तों वह समय आ चुका है। जी हां, वह समय आपका आ चुका है। अब और देर नहीं, अब और इंतजार नहीं, वह समय आपका आ चुका है। बस आपको मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और सबसे पहले दोस्तों देखिए, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो देखिए, गणेश जी का तो नाम लेना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और अभी तो गणेश चतुर्थी का त्योहार भी हुआ है। तो दोस्तों अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखिएगा ओम गणेशाय नमः, अवश्य लिखिएगा दोस्तों, श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा, आपके भी सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी हुई है दोस्तों, कोई परेशानी से आप बहुत परेशान हैं, तो निश्चिंत होकर हमें बता सकते हैं। आप अपनी परेशानी, आपको आपकी परेशानी का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। जी हां दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उन 15 दिनों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से काम नहीं करने, कौन सी खुशियां मिलेगी, कौन सा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उन 5 कामों के बारे में बात कर लेता हूं जो अगले 15 दिनों में भूल से भी मत करना, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी। दोस्तों जितने जितने दुख हैं, आपने जिनके बारे में आपने सुना है, वह दुख आपके जीवन में आ सकते हैं। दोस्तों कुछ दुखों के बारे में तो सुना भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, वह भी आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपके ही, जी हां, आपकी ही कुछ गलतियों से उस पर पानी फिर जाता है। आज उन्हीं चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लेना कि अगले इन 15 दिनों में जो काम जब करना हो, जो काम जिस समय करना हो उसी समय कर देना। उस काम को कल पर टालने की भूल मत करना, ना ही इसे थोड़ी देर बाद करता हूं।
ऐसी कोई गलती करना। जो काम जितनी जल्दी जितने जल्दी समय पर हो जाए उतना बढ़िया रहेगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इन 15 दिनों में योग बहुत ही शानदार बने हैं। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों। और ऐसे में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, थोड़ी सी भी देरी कर दी, थोड़ी सी भी लेट लतीफी कर दी, तो दोस्तों फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला है। कटोरा लेकर ही आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं, जो काम जिस समय पर करना है उसी समय पर करना है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी को देरी पसंद नहीं है, ना ही शनि को देरी पसंद है। जब ये लोग देते हैं तो तुरंत ले लो। जी हां, जब यह लोग देते हैं तो तुरंत ले लो, बात का समय नहीं है दोस्तों। जितनी देरी करोगे उतना और परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए आज का काम कल पर टालने की भूल गलती से भी मत करना, वरना रोते रहोगे दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आपकी आदत है आलस्य करने की, आपकी आदत है दोस्तों। आज का काम कल कर लूंगा, कल का काम परसों कर लूंगा, बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या ही हो जाएगा, आज का काम कल कर लेंगे तो। देखिए, ऐसा रवैया नहीं अपनाना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी सितारों से कनेक्टेड है, ग्रहों से कनेक्टेड है। और अगर आपने लेट लतीफी कर दी दिमाग में, अगर आपने ये बातें ला दी कि कोई बात नहीं कल कर लूंगा, तो भगवान भी बोलेंगे कि कोई बात नहीं, इसको खुशियां कल परसों दे देंगे, अगले जन्म में दे देंगे। जी हां, यही होता है। अगर आप दोस्तों पुण्य करने में, कर्म करने में, मेहनत करने में लेट लतीफी करेंगे, तो भगवान भी यही सोचेंगे कि कोई बात नहीं, इसको खुशियां इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दे देता हूं। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? इसलिए जो काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की आदत डाल लीजिएगा दोस्तों। अब जो मैं आपको बताऊं उस बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जो समय है वह दोस्तों कीमती है। और यह जो 15 दिनों का समय है, याद रखना, पूरी जिंदगी को बदलेगा आपकी। जिस समय का इंतजार करते थे ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे, वही समय है दोस्तों। जी हां, भगवान के आगे विनती करते थे, भगवान में अच्छा समय आ जाए, अच्छा समय आ जाए। लो जी, अब आ गया अच्छा समय, फायदा उठा लो, कितना फायदा उठा सकते हो। आलस्य त्याग देना। एक बात ध्यान रख लेना, जो सुबह 10 बजे उठते थे वो जोर 6 बजे उठना शुरू कर देना, और जो सोना 10 बजे उठते थे वो जोर 4 बजे उठना शुरू कर देना। रात को जल्दी सो जाना, गलती मत करना। जितना काम जल्दी हो उतना काम जल्दी करने की आदत डालना। हर एक काम का टाइम टेबल बना के चलना, समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो समय की कद्र करता है उसी के ऊपर भगवान की कृपा रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ ही दोस्तों, कोई भी गलत काम मत करना है। देखिए, इंसान की आदत होती है, जब काम बढ़ जाता है, जब चिंताएं बढ़ जाती हैं, ना तो अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, तो अगले 15 दिनों में घर के लोगों के साथ बिल्कुल प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना, सबसे अच्छे से बोलना। गुस्सा आए तो उसे गुस्से को पी जाना, भगवान का नाम लेना, लेकिन घर वालों से बिल्कुल अच्छे से बातें करना, गुस्सा नहीं करना है। ना ही अपनी पत्नी पर, ना ही अपने जीवन साथी पर, और ना ही अपने बच्चों पर, ना ही अपने बूढ़े माता पिता पर, ना ही किसी गरीब के ऊपर, ना ही अपना कोई बिजनेस में कार्य करता है, कोई मजदूर है उसके ऊपर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। कुछ लोगों की आदत होती है, जरा सा कुछ मेहनत कर लेंगे ना और उनसे काम नहीं होगा, तो वह अपने से छोटों को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने से छोटों के ऊपर गुस्सा करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर भगवान भले ही कृपा कर रहे हो अभी, लेकिन उनको दुख दुगुना तिगुना नहीं बल्कि कई गुना मिलता है दोस्तों, और उनके हक की खुशियां फिर जिनके ऊपर क्रोध करता है उनको मिल जाती है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। घर में अच्छा माहौल बनाकर रखना है, क्रोध नहीं करना, यह भी आपने जान लिया। अब अगली जो चीज है दोस्तों, वह है थोड़ी सी अपनी भावनाओं पर काबू कर लेना। जी हां, मुझे पता है आप बहुत दयालु हैं। आपको किसी को भी आप दोस्तों मदद कर देते हैं, किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता है, मुझे पता है। और अच्छी बात है, किसी का दुख दर्द आपसे नहीं दिखता, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगले 15 दिनों में देखिए, कोई अगर आपके पास रोता रोता आता है कि मुझे यह जरूरत है, देखिए उसकी दुख, उसकी तकलीफ मिटाने का हक आपको भगवान ने दिया गया है। जी हां, भगवान ने हर एक इंसान को हक दिया है कि आपसे अगर किसी का दुख मिटे तो आप उसका दुख मिटाइए। लेकिन दोस्तों, आप क्या है,
कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। आप समझ नहीं पाते कि कौन इंसान कैसा है, कौन सही में दुखी और कौन गलत में दुखी है। आपका हर कोई फायदा उठाता आया है दोस्तों, और आने वाले समय में भी आपका बहुत लोग फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपनों से लेकर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, हर कोई आपका फायदा उठा रहा है, आपके रिश्तेदार भी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अपने आप में थोड़ी सी चतुरता लाइए। कौन व्यक्ति कैसा है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपका रोजाना फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। दोस्तों, इनसे बचना पड़ेगा, वरना आप इनका भला करते जाओगे। इनकी झोली में आप अपनी खुशियां डालते जाओगे और आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आप अपनी हक की खुशियां तो इनको दे रहे हो। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा चतुर चालाक बनकर जो जरूरतमंद है उसी की मदद करें। करना है मदद तो उसी की करें। पहले अपनी पेट की भूख मिटाई है, फिर लोगों की भूख मिटाने की सोचेगा, वरना खुद तो भूखे रह जाओगे और लोगों के पेट भरते भरते आप ऐसे ही मर जाओगे एक दिन। तो दोस्तों, पहले खुद के जीवन में भी थोड़ी खुशियां डाल लो, फिर लोगों के जीवन में खुशियां डालने की सोचना। क्योंकि दोस्तों, हर किसी को मेहनत तो करनी है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लीजिए, कोई असली में जरूरतमंद है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने सबको अपना जीवन यापन करने का हक दिया है। सबको मेहनत करनी है। यहां पर सबको कर्म करने हैं और सब अपना अपना नसीब खुद लिखते हैं। कोई किसी के नसीब को नहीं लिख सकता। आप चाहे तो कितनों का जीवन बदल सकते हैं, किसी का नहीं बदल सकता। आप केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगले 15 दिनों में सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वह है आपका उतावलापन। जी हां दोस्तों, हर चीज में उतावले हो जाते हो। या तो बहुत आलस्य करोगे, और अगर आपको बहुत कभी कभी दिमाग में बदलाव आएगा तो बहुत उतावले हो जाओगे। हर चीज में उतावलापन। अब दोस्तों, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत ज्यादा नासमझ होकर आप हर काम कर जाते हो, बहुत जल्दी में रहते हो आप कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बिना सोचे समझे इन 15 दिनों में एक कदम नहीं उठाना है। जी हां दोस्तों, अच्छे से सोच समझकर चलना है आपको। अच्छे से सोच समझकर हर कार्य में हाथ डालना है। उतावले मत बनिए दोस्तों। गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, बिल्कुल ध्यान से चलाएं, जल्दी नहीं करनी है। साथ ही कोई कार्य करने जा रहे हो तो उसको बिल्कुल सोच समझकर अच्छे से करें। जल्दी करोगे तो हर काम में विघ्न आएंगे ही आएंगे। अब दोस्तों, अगले 15 दिनों का राशिफल में अगर शॉर्ट में दूं तो आपको बस इतना ही कहूंगा, धन के द्वार खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए धन के द्वार खोज माता लक्ष्मी और कुबेर देव ने खोल दिए हैं। जितना हो सके कमाने पर ध्यान देना, मेहनत करने पर ध्यान देना। जितना हो सके अपना दिमाग लगाना कि मैं कैसे और कमा सकता हूं, मैं कैसे पैसे को और बढ़ा सकता हूं। यकीन मानिए, थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। कर्म करेंगे तो दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि काम करना है। दोस्तों, जितना हो सके दिमाग लगाइए, काम करिए। जितना हो सके अपने काम को बढ़ाने की सोचिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहले भगवान साथ नहीं दे रहे थे, ग्रह साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सब कुछ आपका साथ है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, स्वास्थ्य की। जी हां, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय दोस्तों आपका स्वास्थ्य बहुत नरम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही फंडा है। जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तब दोस्तों शरीर कमजोर बन जाता है। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं करना, अपने शरीर को भी मजबूत रखना है, ताकि आप अपने काम पर प्रॉपर ध्यान दे सके। वरना शरीर साथ नहीं देगा तो यह समय भी व्यर्थ चला जाएगा। बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों, किसी के ऊपर विश्वास मत करिएगा। जी हां, धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे अपने हो पराए हो, किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि यहां पर दोस्तों भाई भाई का नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान रख लेना। अब अगली चीज है आपके जीवन में दोस्तों, खुशियां बहुत आने वाली है, लेकिन एक खुशी जैसे ही आए पगला मत जाना। लोगों के सामने ढिंढोरा मत देना। एक खुशी आ जाए तो ये नहीं कि जीवन खत्म, अब जीवन का सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी खुशियां आए तो दोस्तों उसको लेकर बैठ मत जाना। आगे आपको बहुत कुछ करना है और खुशियां आना बाकी है। तो दोस्तों, एक खुशी आ गई, भगवान का शुक्रिया अदा किया और दूसरे के ऊपर बढ़ गए। जी हां, फिर तीसरे के ऊपर बढ़ गए। बैठे नहीं रहना है। एक खुशी आ गई तो भगवान ने दिए,
मान लीजिए आपने एक दिन में 1 लाख कमा लिया, तो उस 1 लाख को लेकर बैठना नहीं और कमाना है आपको आगे। जी हाँ,